जनसभाओं को संबोधित आज किया जाना है। इसी के साथ ममता बनर्जी 2 जगहों पर रैली करेंगी और रक्षा मंत्री भी 2 जगहों पर रैलियां करते हुए आज नजर आएंगे। आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि क्या कुछ खास होने वाला है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज 2 जगहों पर रोड शो करने जा रही हैं। सबसे पहले सीएम ममता सिलीगुड़ी में रोड शो करेंगी और उसके बाद माला बाजार में शक्ति प्रदर्शन करेंगी। इससे पहले मंगलवार को एक चुनावी रैली में दीदी ने चुनाव आयोग के बहाने फिर केंद्र सरकार पर हमला किया। ওরা আমাদের বাংলাকে বদলাতে চায়, আমরা দিল্লিকে বদলাবো। তুমি বাংলাকে টার্গেট করেছো, আমাদের টার্গেট দিল্লি। বাংলা জয় করে আমরা দিল্লি জয় করব। কেন তৃণমূল এজেন্টদের গ্রেফতার করতে হবে? কেন? তৃণমূলের সবাই গুন্ডা, আর তোমরা যে অত্যাচারের পণ্ডা, ডাকাত, চোর, খুনি, দাঙ্গাকারী, ভ্রষ্টাচারী, ভোট কাটারি, আর কত বলবো। बंगाल के चुनाव प्रचार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का साथ देने में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मैदान में उतरने वाले हैं। गृह मंत्री शाह सुबह 11:30 बजे दार्जिलिंग, दोपहर 1 बजे जलपाईगुड़ी, दोपहर 2:30 बजे अलीपुरद्वार और शाम 4 बजे कूच बिहार में रैली करेंगे। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोपहर 12:50 पर कुमारगंज में और दोपहर 2:20 पर करनदीघी में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इससे पहले मालदा की रैली में घुसपैठियों के मुद्दे पर अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता पर जोरदार हमला बोला। मगर आज ये विराट जनसभा देखकर मैं कहकर जाता हूं गजोल वालों कि 4 तारीख को दीदी को टाटा बाय बाय कहने का टाइम आ गया है। 5 मई को बंगाल में पहली बार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। भाई बहन, दीदी को बदलकर भाजपा सरकार आने का मतलब क्या है? मुख्यमंत्री बदलना ना, एमएलए बदलना ना, कुछ मंत्री बदलना ना, दीदी को बदलकर भाजपा सरकार लाने का मतलब है घुसपैठिया मुक्त पश्चिम बंगाल बनाना। एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। पश्चिम बंगाल में पहले चरण की चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे ममता का चुनाव आयोग को लेकर केंद्र पर हमला और बीजेपी का घुसपैठियों के मुद्दे पर टीएमसी सरकार पर हमला तेज होता जा रहा है। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर लगातार जो सियासी पारा है वो चढ़ता जा रहा है और असदुद्दीन ओवैसी ने भी ममता बनर्जी का घेराव करते हुए उनके ऊपर निशाना साधा है। ओवैसी ने ममता को डायरेक्ट कह दिया कि वो उनसे डरते नहीं है और इस बार कोई उनका रास्ता पश्चिम बंगाल में रोक नहीं सकता। पश्चिम बंगाल के रण में ममता बनर्जी को बीजेपी से कड़ी चुनौती तो मिल ही रही है, वहीं दीदी की सियासी राह में कांग्रेस भी मुश्किलें लगातार बढ़ा रही है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी मंगलवार को सीएम ममता के गढ़ में चुनाव प्रचार के लिए उतरे और बीजेपी को लेकर मुख्यमंत्री ममता पर बड़ा आरोप लगा दिया। एक तरफ बीजेपी जिसकी नफरत भरी विचारधारा है, हिंसा फैलाती है, उनके प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उनकी तो बात ही नहीं करनी। दूसरी तरफ बंगाल में टीएमसी पार्टी जो बीजेपी के लिए रास्ता बना रही है, क्योंकि अगर टीएमसी ने अपना काम किया होता, आपको रोजगार दिया होता, नफरत नहीं फैलाई होती, तो यहां पे बीजेपी का कोई सवाल ही नहीं उठता। बीजेपी दिखती ही नहीं बंगाल में।
पश्चिम बंगाल की मुखिया जो मुस्लिम वोटरों को साधने में लगी हुई हैं, उनके मुस्लिम लीडर चुनाव प्रचार में डटे हुए हैं। उन सबको AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी अकेले जवाब दे रहे हैं। बंगाल के मुसलमानों को TMC से सावधान रहने की नसीहत दे रहे हैं और मालदा की रैली से तो AIMIM चीफ ने TMC सुप्रीम को बड़ी चुनौती भी दे दी। तो मैं ममता बनर्जी को बोलना चाह रहा हूं, ममता बनर्जी तुम जितना गाली दे सकते मुझे गाली दो, मैं रुकने वाला नहीं हूं, मैं डरने वाला। आप गाली मुझे इसलिए देते हैं ममता बनर्जी क्योंकि मेरा नाम ओवैसी है और तुम्हारा नाम ममता बनर्जी है। तुम गाली इसलिए देते हो क्योंकि तुम एक अपर कास्ट की हो और मेरा ताल्लुक माइनॉरिटी से तुम मुझे गाली देती हो। ममता बनर्जी तुम मुझे गाली नहीं दे रही हो, तुम बंगाल के 27% मुसलमानों से अपनी नफरत का इजहार कर रही हो। आज अगर तुम ये समझ रही हो कि ओवैसी को गाली देने से मुझे कुछ हो जाएगा, ममता बनर्जी याद रखो, जब तक ओवैसी जिंदा रहेगा मैं बंगाल के मुसलमानों के हक के लिए लड़ता रहूंगा। पश्चिम बंगाल की लड़ाई में चुनाव आयोग और घुसपैठियों का मुद्दा तो पहले से हावी है ही, लेकिन मुसलमानों के मुद्दे पर भी चुनाव प्रचार में घमासान मचा हुआ है।